गांव का नाम था टेपाखोला। सुबह की पहली किरणें जब पेड़ों की पत्तियों पर पड़ी तो पूरा गांव जैसे चमक उठा। खुले मैदान के किनारे एक पुराना 2 मंजिला मिट्टी का घर था। उसी के पास लकड़ी के बक्से के पास रहता था कुत्ता भोला। भोला था गांव का रखवाला। रात होते ही वह पूरे गांव की निगरानी करता। अगर कोई चोर उचक्का आने की कोशिश भी करता तो भोला की तेज भौंक सुनकर पूरा गांव जाग जाता। उसकी दिनचर्या बड़ी सादी थी, दिन में आराम और रात में पहरा। एक सुबह जब वह उठ रहा था तभी उसे कुतकुत जैसी आवाज सुनाई दी। उसने नाक से सूंघा और देखा कि उसकी खाने की हांडी में एक छोटा सा चूहा बैठा है, धूसर रंग का, चमकती आंखों वाला, शरारती सा चेहरा। अरे, कौन मेरे खाने में हाथ डाल रहा है? भोला जोर से भौंका। चूहा डरकर पीछे हटा, लेकिन भागा नहीं। मुस्कराकर बोला, भाई, चोरी नहीं कर रहा था, बस थोड़ा उधार ले रहा था। कल से कुछ नहीं खाया। भोला हैरान रह गया। इतना हिम्मती चूहा उसने कभी नहीं देखा था। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चींची है, चूहे ने कहा। मैं पीछे वाले धान के गोदाम के नीचे रहता हूँ। भोला का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अगर भूख लगी थी तो मांग लेता। चोरी क्यों? चींची हंसकर बोला, तो क्या तुम मुझे दोस्त बनाओगे? भोला भी मुस्करा पड़ा। क्यों नहीं? दोस्ती तो दिल से होती है, जात पात देखकर नहीं। और उस दिन से शुरू हुई एक अजीब लेकिन सच्ची दोस्ती। कुत्ता। एक रात आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी, हवा चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग घर बंद कर सो गए, पर भोला बेचैन था। चींची कहाँ है? चींची, कहाँ है तू? वह बारिश में भौंकता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। उधर चींची का बिल बारिश के पानी से भर गया था। वह फंस गया, दम घुट रहा था। उसने चीखकर पुकारा, भोला, बचा ले। भोला ने आवाज सुनी और तुरंत दौड़ पड़ा। कीचड़ में फिसलता हुआ वह धान के गोदाम तक पहुंचा। देखा, छोटा सा चूहा पानी में डूबने वाला है। भोला ने अपने पंजों से मिट्टी खोदकर रास्ता बनाया, जिससे पानी बाहर निकले। फिर बोला, जल्दी मेरी पीठ पर चढ़ जा। चींची ने झटपट छलांग लगाई और भोला की गर्दन पर बैठ गया। भोला ने उसे लेकर किसी तरह सूखी जगह तक पहुंचाया। दोनों पूरी तरह भीग गए थे, पर एक दूसरे को देखकर मुस्कराए। चींची बोला, अगर तू नहीं होता तो आज मैं मर जाता। भोला ने हंसकर कहा, दोस्त के लिए जान देना भी कम नहीं। एक रात 3 डाकू गांव के किनारे आए। उन्होंने सोचा, धान का गोदाम लूट लेते हैं। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था। भोलू उस वक्त पहरा दे रहा था, पर थोड़ी झपकी आ गई थी। चीनू ने हल्की सी आवाज सुनी, भोलू, उठो, मुसीबत आ गई। भोलू चौकन्ना हो गया, कहा, 3 आदमी गोदाम में घुस रहे हैं, चेहरा ढका हुआ है। भोलू बिना देर किए दौड़ पड़ा। घौं, उसकी तेज भौंक सुनकर डाकू डर गए। वे भागने लगे, लेकिन चीनू भी पीछे लगा रहा। उसने उनके अनाज के बोरे में छोटा सा छेद कर दिया, जिससे धान के दाने गिरते गए। भोलू उन्हीं दानों का पीछा करते हुए दौड़ा और पूरे गांव को जगा दिया। गांव वाले लाठी लेकर निकल आए और डाकू पकड़े गए। सब बोले, भोलू और चीनू ने मिलकर गांव बचा लिया। समय बीत गया। अब गांव में सब जानते थे कि सच्ची दोस्ती जात पात या रूप नहीं देखती। भोलू अब बूढ़ा हो चुका था। चीनू पहले जैसा फुर्तीला था, पर वह हर पल भोलू के साथ रहता। एक दिन भोलू बोला, चीनू, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद एक दिन नहीं रहूंगा, पर तू कभी अकेला नहीं होगा। चीनू मुस्कराकर आंसू पोंछते हुए बोला,
तू रहेगा या नहीं, तेरी कहानी जरूर रहेगी। लोग याद रखेंगे कि एक कुत्ते और एक चूहे ने सच्ची दोस्ती का मतलब सिखाया था। भोलू ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मेरा काम पूरा हुआ। शाम को सूरज ढल रहा था। दोनों मैदान के किनारे बैठे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और वातावरण में शांति और सच्चे प्यार की मिठास। कहानी की शिक्षा। सच्ची दोस्ती रंग, रूप या जाति नहीं देखती। वो दिल की सच्चाई से बनती है। जहां प्यार और भरोसा हो, वहीं दोस्ती का पुल बनता है। भोलू और चीनू हमें सिखाते हैं कि दोस्त बड़ा या छोटा नहीं होता। सच्चा दोस्त वही होता है जो दिल से अपना हो।